चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। जरा हटके में आपके पास बहुत चिंतन की बात है, जैसा शीर्षक में देख रहे हैं आप। कहते हैं जब मिट्टी कच्ची होती है ना, उसको कुम्हार किसी भी रूप में डाला लेता है। घड़ी सुराही भी देखी है आपने। वो कहते हैं भगवान की मूर्ति भी बना लेता है, और चाहे तो उसे वह भिखारी के हाथ में मांगने के लिए कटोरा भी बना देता है। यानी जोहरी सोने को किसी भी रूप में ढाल लेता है, चाहे वो पैर के लिए पायल बनाए, चाहे वह मस्तक पर लगने के लिए मुकुट बनाए। इसी तरीके से हमारे बच्चे होते हैं, उन्हें जब कच्ची शिक्षा में, छोटी छोटी शिक्षाओं में जैसा हम बनाते हैं, कहते हैं उसी नैतिक पर उसके जीवन का आधार बनता है। इसी तरीके से शिक्षक होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों की नींव बनाते हैं, उनकी नैतिकता बढ़ाते हैं, संस्कार डालते हैं, और उसी पर धरा पर खड़ा होकर उनका जीवन खड़ा हो पाता है। उसी दशा में वे आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने मदरसों में सुना था कि इस्लाम पढ़ाते हैं, इस्लाम को पढ़ाते हैं, पर आज तो हम वह इतिहास खोल रहे हैं, वह सच्चाई सामने ले रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर हिंदू, सिख, ईसाई को मुसलमान के रूप में पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपको मुसलमान जैसे बनना है। पढ़ाते हैं गॉड केवल एक, भगवान अनेक नहीं, बस अल्लाह एक। चौंक रहे होंगे आप ये शीर्षक सुनकर, पर हमारी भी नहीं, हर के दिमाग की घंटियां बजाती हैं जब हम समझते हैं बच्चों को यह पाठ पढ़ाते हैं। हकीकत में पूरी दुनिया से आज इस धरा को चूमने के लिए, भारत माता की धरा को चूमने के लिए लाखों लोग इसी धरा पर आते हैं, क्योंकि यहां पर करोड़ों देवी देवताओं का वास आज भी कहा जाता है। अरे जब तक अल्लाह का यहां जन्म भी नहीं हुआ था ना इस धरा के ऊपर, उससे पहले करोड़ों देवी देवता, भगवान और तीर्थंकर इस धरा पर जन्म लेकर इस धरा को इतना पावन कर गए कि दुनिया में ऐसी धरा दूसरी मिलती ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी कहानी कविताओं से ही उनके मंदिर में अंदर यह बातें डाली जाती हैं। कहा भी जाता है ना, नानी दादी की कहानियां इसी तरीके से होती हैं। कहानी में ही सब कुछ समझा देते हैं। आजकल भी स्कूली शिक्षा के अंदर छोटे छोटे बच्चों की पहली शिक्षा में इसी तरह कहानी पढ़ी जाती है। एक कहानी यहां भी देख रहे हैं आप, स्कूली किताब से सरकारी स्कूल लिखा हुआ है, जिसका मोरल दिया गया, यानी बाद में नैतिक शिक्षा दी जाती है। गॉड इज वन, भगवान एक है। सही बात है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर भगवान तो अंत में एक ही मंजिल पर एक ही मिलता है। गॉड इज वन, यह तो समझ में आता है, इस बात को समझाया भी जाता है। लेकिन उसके बाद नीचे देखिए एक और है, मोरल के बाद रिमेंबर, यानी बच्चों को याद करने के लिए गॉड अल्लाह इज ग्रेट, यानी अल्लाह भगवान एक है। और उसके बाद की दूसरी पंक्ति एकदम चौंका देती है, देयर इज नो अदर गॉड देन अल्लाह। भगवान जो है अल्लाह के बिना कोई नहीं है। बस यहीं पर बात शुरू होती है और यहीं से हमारे लिए दिमाग की घंटियां बजानी शुरू कर देती है। क्या भगवान ही है अल्लाह? भगवान नाम की कोई चीज नहीं है? इस किताब का यह पाठ पढ़कर हमारी सारी घंटियां एक बार चौंकने को मजबूर कर देती हैं। यह स्कूल की सरकारी किताब। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब आप मंदिर में जाते हैं, बच्चे को साथ लेकर जाते हैं, भगवान के हाथ जोड़ते हैं, तो बच्चा आपसे बोलता है, पापा क्या कर रहे हो? क्या यह भगवान है? भगवान तो सिर्फ अल्लाह होता है। मंदिर में सारी बात देखकर आपके बच्चे को देखकर चेहरा आपका देखते हैं। आप कहते हैं, बेटे क्या बोल रहे हो? तो वो तो कहता है कि पापा जिस स्कूल में आपने मुझे रखा है, पढ़ाया है, वह तो वहां पर हमें हमारी टीचर यही बताती है कि केवल अल्लाह ही है भगवान और कोई नहीं है। तब आप समझते हो कि गलती कहां हो रही है। या तो आप बच्चे को पढ़ाने में गलती कर रहे हो, या फिर अपनी समझ में एक आज भगवान के सामने ही अपना सर झुके बैठकर हम क्या सोचने लग जाते हैं। अच्छे बुरे की पहचान, सही कौन गलत कौन, संप्रदाय से नाम। जब भी हमें कोई अच्छी बात बतानी हो, अलग अलग पहचान करनी हो, तो हमेशा अगर हमें वस्तु पर करनी है या उसके गुण पर करनी है, तो हम नाम एक से रखते हैं। राम श्याम, गीता सीता, राकेश महेश, इस तरह नाम रखते हैं। जब उसमें हम संप्रदाय के नाम जोड़ दें, तो इसका मतलब हम संप्रदायों के नाम से उसकी पहचान करना चाहते हैं। बस यही हो रहा है। अब गुण की पहचान हमें संप्रदायों के नामों से की जा रही है। ऐसे ही एक पाठ का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, देख रहे हैं किताब का पन्ना आप यहाँ पर छोटे बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है ना, तो इसलिए मीठी मीठी बात में उनके जहन में, दिमाग में कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है। यहाँ सवाल पूछा जाता है, दो हलवाई हैं, एक हलवाई का नाम है दिखाया गया अप्पन, यानी जो मिठाई अनहाइजेनिक रूप से बनाता है, और एक हलवाई का नाम दिया गया असलम, जो मिठाई को हाइजेनिक रूप से बनाता है। यानी
इस स्पष्ट बाद में सवाल दिया जाता है, बच्चे से पूछा जाता है, आप किस हलवाई की मिठाई पसंद करोगे? यानी आप किस नाम के रूप में हम कहां से कहां पहुंचा रहे हैं, अपन की जगह असलम बता रहे हैं। केवल ऐसे नाम हम क्यों अलग अलग रूप से चुनते हैं? यह कोई अचानक नहीं है, यह गुथा हुआ एक षड्यंत्र है जिसका खुलासा हमें अब हो जाता है। कौन गंदा कौन अच्छा, धर्म के नाम पर बांटे बच्चा। एक और चैप्टर है, यह देख रहे हैं आप। अभिमन्यु बच्चा है और साथ में आदिल बच्चा है। अभिमन्यु कैसा बताया गया है? गंदा बच्चा है, गंदे कपड़े पहनता है, कंघी नहीं करता है, दांत पीले हैं, शरीर से बदबू आती है, सफाई नहीं रखता है। और आदिल बड़ा अच्छा बच्चा है, शरीर साफ कुछ रखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, गुड हैबिट्स है उसकी। क्या पहचान की गई है इसके अंदर? बताइए आप अभिमन्यु को पसंद करेंगे या आदिल को पसंद करेंगे? यह चूक होती है नहीं, यह बार बार एक षड्यंत्र में दिमाग के अंदर बिठाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आज आदिल और असलम बनाया जा रहा है। मांसाहार खाओ, घर से भगाओ, धर्म परिवर्तन बचपन से सिखाओ। जी हां, यही बात है। आप इस समय दिखा रहे हैं, हम दूसरी कक्षा के केरल के बच्चे की किताब दिखा रहे हैं आपको। चौंक जाएंगे आप, होश उड़ जाएंगे इसको पढ़कर। एक ईसाई बच्चे का बताया गया है, एग्जाम्पल दिया है यहां पर कि आपका नाम एडम है या सुजैन है, आप मुसलमान बनना चाहते हैं। तो 2 साल के बच्चे को कहा गया है आपको सलाह देनी है उसे कि उसे क्या करना होगा। यानी 18-20 साल का बच्चा आदमी जब कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसे सलाह 2 साल का बच्चा दे रहा है। और क्या दे रहा है यह सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। छोटा सा बच्चा बड़े बड़े को शिक्षा देगा और उसके जहन में 5 बातें डाल दी गई हैं। यानी उसे 5 सलाह दी गई हैं कि इसमें से क्या क्या करना होगा। पहला, उनको या तो अपना नाम अहमद करना होगा या सारा करना होगा, यह बात है। या दूसरा, उसने गले में जो क्रॉस वाली चेन पहन रखी है ना, इसको उतारना होगा। दूसरा विकल्प यह दिया गया है। तीसरा दिया गया है उसको शहादा याद करना होगा। चौथा विकल्प उसे यह दिया गया है कि उसके माँ बाप मुसलमान नहीं है, इसलिए उसको घर से भागना होगा। और 5वां उसे यह दिया गया है कि उसे हलाल चिकन खाना होगा। क्या बात है! 2 साल के बच्चे को क्या पढ़ाने का साथ है। सरकारी शिक्षा में यही तो पाठ है और हम सब चुपचाप बैठे हैं। यानी उसे क्या खास बात गुड़ दिए गए हैं? घर से भागो, धर्म का परिवर्तन करो और मांसाहार खाओ। यही तो कमाल की बात है कि हम सब चुप बैठे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है हमारे देश में, हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी संस्कृति का दोहन हो रहा है, उसे मिटाया जा रहा है। अरे हम तो मदरसों को कोसते हैं, यहां तो सरकारी क्लास में यह पढ़ाया जा रहा है। अरे छोटे छोटे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन बच्चों को मुसलमान बनाया जा रहा है। जब नींव में बच्चे को बनाना होता है तो जो हम कानून की किताब पढ़ा रहे ना कि धर्म परिवर्तन पर 8 साल की जेल, 10 साल की जेल, कितने का जुर्माना होता है, सब ये कागजों की बात है। हकीकत में तो पहले ही बुनियाद खराब कर दी जाती है कि उसे हिंदू नहीं रहने दो, जैन मत रहने दो, भगवान को हटा दो, अल्लाह को गुना दो। और धर्म परिवर्तन कैसे करना है? बच्चे को घर से भगा दो, मांसाहार खिला दो और गले में रखी धार्मिक भावना को झुठला दो। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये होने वाला, और हम सब आज तक चुप है। हिंदू समाज चुप है, जैन समाज चुप है, ईसाई समाज चुप है, और अल्लाह के नाम पर सब कुछ हो रहा है। यही तो आंख खोलने के लिए आज आपके लाए हैं। सादर जय जिनेंद्र।